मेरे प्यारे बच्चे, सुन, तुझसे बात करने आई हूँ मैं, क्योंकि यह समय विशेष है। यह समय बदलाव का है और इस बदलाव के दौर में तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं तेरे पास आई हूँ तुझे यह बताने कि तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे परेशान किया है, जिन्होंने तेरे रास्ते में बाधाएं डाली है, अब अपने की पर पछतावा कर रहे हैं। वे अब तुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन याद रखना, उनकी माफ़ी में भी एक चाल हो सकती है। तूने जिस धैर्य और सहनशीलता से उन मुश्किलों का सामना किया है, वह तेरे अंदर की ताकत को दर्शाता है। तूने खुद को कभी कमज़ोर नहीं समझा और यही कारण है कि मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। आज वह शत्रु जो तेरी हंसी उड़ाता था, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, तेरे पैर तलों आ गया है। उसने यह समझ लिया है कि तू अकेला नहीं है, तू मेरे संरक्षण में है और कोई भी तुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि तू अब उस स्थिति में है जहां तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है। अब वह तुझसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन याद रखना, तेरी सच्ची ताकत उसकी माफ़ी में नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और विश्वास में। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन, आने वाला समय तुझ पर नए अवसरों की वर्षा करेगा। तूने जो कठिनाइयाँ झेली है, वे अब समाप्त होने वाली है। तेरा भाग्य चमकने वाला है और तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। जिन चीज़ों के लिए तूने तपस्या की है, वे अब तुझे फल देने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय तुझे लुभाने का भी हो सकता है। शत्रु कभी कभी मित्र का मुखौटा पहनकर आता है, इसलिए तुझे सतर्क रहना होगा। हर किसी पर विश्वास मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तेरे लिए है, लेकिन इसे सही ढंग से उपयोग करना तुझ पर निर्भर करता है। माँ तुझे आशीर्वाद दे रही है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दे रही है कि सफलता के साथ साथ नई चुनौतियाँ भी आएंगी। तू अपने विवेक के साथ काम कर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख। ध्यान पर वह शत्रु जो तुझे सताता है, अब तेरे सामने माफ़ी मांगने आएगा। उसका मन अब तेरे प्रति बदल गया है, क्योंकि उसने देखा है कि तू अडिग और अचल है, तेरे सामर्थ्य को पहचानने लगा है। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी माफ़ी में भी स्वार्थ छिपा होता है। हो सकता है कि वह तुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन उसके दिल में अब भी कपट हो। उसकी चालों को पहचानने की शक्ति तुझे मैंने दी है, इसलिए अब जब वह तुझसे माफ़ी मांगे तो उसे स्वीकार करना, लेकिन उसकी नीयत को भी परखना मत भूलना। मेरे बच्चे, अब जब अपने शत्रु को क्षमा करता है तो वह क्षमा तेरे आत्मबल को और मजबूत करती है। लेकिन क्षमा का मतलब यह नहीं है कि तू उसकी चालों को और चालों से अनभिज्ञ हो जाए। अपने भीतर की दिव्य शक्ति पर विश्वास रख मेरे बच्चे, और देख कैसे उसकी हर चाल असफल हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी शक्ति का हिस्सा है और इसलिए तुझ में वह सामर्थ्य है जो दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता है। जब तूने पहली बार उस कठिनाई का सामना किया था तो तुझे लगा होगा कि शायद यह तुझसे पार नहीं हो पाएगी, लेकिन देख, आज तूने उसे जीत लिया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद से जुड़ा रहा। तूने कभी हार नहीं मानी और यही तेरी असली ताकत है। तेरा मन साफ है और तेरे दादे नेक हैं। इसी वजह से ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं तुझे देख रही हूँ और तुझे यह बताने आई हूँ कि तू सही राह पर है। जो लोग तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते थे, वे अब खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। वे जान गए हैं कि तेरा सामर्थ्य सिर्फ मनुष्यों से नहीं बल्कि देव शक्तियों से भी है। देव शक्तियाँ भी तेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उन्हें लगने लगा है कि तेरे पीछे कोई असीम शक्ति का हाथ है। हालांकि तूने अभी विजय प्राप्त की है, लेकिन आगे भी तुझे सतर्क रहना होगा। हर जीत के बाद एक नया संघर्ष आता है। जब कोई ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके आसपास और भी ज़्यादा चुनौतियां आती हैं। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। जो लोग पहले तुझे देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुझ पर नज़र रखेंगे। तेरे कार्य और निर्णयों पर वे ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि तेरे ऊपर सवाल खड़े कर सकें। लेकिन तू घबराना मत मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। बस हर कदम सोच समझ कर उठाना तुझे। हर समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ा रहना होगा और जब भी कोई कदम उठाए तो मुझे याद करना है मेरे बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं और उनका उत्तर तुझे तेरी आत्मा से ही मिलेगा। मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ ताकि तू आने वाली हर चुनौती को पार कर सके। अब वह समय आ गया है जब तेरे पास नए अवसर आएंगे
तुझे वह मिलेगा जिसके लिए तूने मेहनत की है और जो तू चाहता है, लेकिन उसके साथ ही तुझ पर बड़ी जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरी बातों का अनुसरण करेंगे, इसलिए तुझे अपने कर्मों से और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। तेरा हर कदम, तेरे हर शब्द अब और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इसलिए संभल कर बोलना और संभल कर कार्य करना। तेरी सफलता तुझ पर निर्भर करती है मेरे बच्चे, कि तू कैसे अपने विवेक का उपयोग करता है। बाकी तू छोड़ दे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है, लेकिन ध्यान रखना, दीपक को हमेशा जलते रहने के लिए उसे सही तेल और हवाओं से बचना होता है। तेरी आत्मा ही वह दीपक है और तेरी आस्था ही उसका तेल, उसे बनाए रखना ताकि तू कभी अंधकार में न खो जाए। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि तूने अपने जीवन में सही रास्ता चुना है, लेकिन यह भी याद रखना कि जीवन में आत्मचिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। हर समय खुद को जांचता है और देख, क्या तेरा हर कदम तुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां तू जाना चाहता है। कभी कभी मनुष्य भटक जाता है, लेकिन उसकी आत्मा उसे। संगीत। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बड़ा उलटफेर तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। मेरे बच्चे, जीवन के संघर्षों से तुम थक गए हो। बहुत कम समय में बहुत कुछ देखा, तुमने बहुत तकलीफों का सामना किया। कई बार तुमने मुझसे प्रश्न किया कि माँ, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रही हैं? मैंने तो सदैव आपका ही ध्यान किया, आपकी आज्ञा का पालन किया, आपके बताए रास्ते पर चला। फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख क्यों है? मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब मैं तुम्हें दूंगी। तुम अपनी माता की कृपा पर संदेह मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हारा एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा। तुम्हें शिकायत है मुझसे कि अब तक तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिली, अब तक तुम्हारे सपने अधूरे क्यों हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारी शिकायत बहुत जल्द धन्यवाद में बदल जाएगी, क्योंकि कुछ अद्भुत होने वाला है। मुझे झांत है तुम भीतर से उदास हो, क्योंकि तुम्हारी योजनाएं बर्बाद हो गई हैं। उदास मत हो, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी योजनाएं इसलिए व्यर्थ चली गई क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे और उत्तम है। तुम्हारा कोई भी दुख मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं उससे घबराओ मत, हिम्मत के साथ सामना करो। यह मत सोचना कि तुम्हें तकलीफ में देखकर तुम्हारी माँ प्रसन्न होती है, किंतु यह आवश्यक है मेरे बच्चे। यह संकट, यह दुख तुम्हारे जीवन की वह कहानी है जो आने वाले 1 वर्ष के भीतर सफलता के सबसे बड़े मंच पर तुम पूरी दुनिया को सुनाओ। मेरे बच्चे, तुमने जो हाथ थामा है वह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हाथ है। एक पल को भी अपनी माँ की ममता पर शक मत करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम एक कठिन परिस्थिति में फंस गए हो। पिछले कुछ महीने से तुम्हें यह दुख खाया जा रहा है। कभी कभी तो तुम चिंता में रो पड़ते हो, मुझसे अपनी समस्याओं का हल मांगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच रही है, किंतु माता के कर्तव्य के बंधन में मैं बद्ध हूँ। मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकती जिससे तुम्हारा अहित हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिद में आकर किसी ऐसे चीज़ का चुनाव कर लिया है जो अभी के लिए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु भविष्य में वह तुम्हारा सुख, चैन, खुशियाँ सब बर्बाद कर देगा। इसलिए यदि इस समय कुछ भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो उदास मत हो, किसी भी बात का तनाव मत लो। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो करेगी वह सर्वोत्तम होगा। चिंतित ना हो, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ अवश्य मिलेंगी और जो तुमने चुना है तुम्हें वही मिलेगा। परंतु थोड़े से बदलाव के साथ तुम परेशान मत हो। जो समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है उसका समाधान तुम्हें इसी महीने के अंत में मिलेगा। मेरे बच्चे, कैसी भी परिस्थिति हो यह मत भूलना, मैं तुमसे अनंत प्रेम करती हूँ। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। दुखों से हार कर तुम कभी निराश मत होना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में काया पलट परिवर्तन होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो जय माली। सही राह दिखा देती है तेरी आत्मा में वह शक्ति है जो तुझे सच्चाई के रास्ते पर बनाए रखेगी। बस तू अपने विचारों और कर्मों में हमेशा शुद्ध रख। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वे खुद ही गिरेंगे। तू अपनी दृष्टि हमेशा ऊंची रख।
मेरे बच्चे, और अपने दिल को हमेशा साफ रख। माँ तेरी हमेशा तेरे साथ है, तेरी कुलदेवी हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे अपना आशीर्वाद दे रही हूँ ताकि तू जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाए। और तेरा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखना तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी मुझे लगे कि तू कमज़ोर हो रहा है, बस मेरी ओर देख और तुझे मेरी शक्ति महसूस होगी। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन करूँगी। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुए। तेरी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चे, और तेरी आस्था तुझे हर मुश्किल से पार लगाएगी। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, और हमेशा रहूँगी। तू चिंता मत कर। मैं तुझे बस बताना चाह रही हूँ और बता ही देती हूँ कि शत्रु अब पछता रहा है और माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन माफ़ी में भी चाल हो सकती है। आने वाला समय सफलता का है तेरा, लेकिन वो उसमें बाधा डाल सकता है। लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी और चुनौतियाँ भी बढ़ेंगी। माँ का आशीर्वाद से तुझे हर संकट में पार पाने की शक्ति मिलेगी, लेकिन सतर्कता और आत्मचिंतन आवश्यक है मेरे बच्चे। इसलिए ध्यान रखना, और अपने परिवार का भी। बाकी मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, मेरा ध्यान करना, मेरा नाम लेना, और मेरा नाम लेकर ही किसी कार्य को करना, और फिर देख कैसे तेरा कार्य निरंतर चलता रहेगा। सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं ये जो फैमिली में कि मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो आया है। तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है। जो भी आपके घर में जो भी जो भी चीज़ें जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। आप तो गुरु के भक्त हैं जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो है जैसा है उसमें बहुत मैं खुश हूँ, और यह तो परमात्मा की कृपा है जो मैं आज इतना जैसे संपन्न हूँ। मुझे किसी से क्या जलना या किसी से मुझे क्या कंपटीशन वाली एनर्जी में रहना, मेरी लाइफ में सब कुछ सही है। तो आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हैं, जो भी अचीव कर रहे हैं, वो किसी को दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वह परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, वह ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो वह चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, वो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है, आकर्षित हो रही है। तो आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स की मैं आज बात करने वाली हूँ। ये लोग ऐसे लोग हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा हिडन कंपटीशन रखते हैं, जलते हैं, कॉपी करते हैं आपकी, और ये पीठ पीछे आपके ही बारे में बहुत ज़्यादा गदर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में गलत शलत बोलते हैं, उलटी सीधी बातें करते। और यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है आप सबके लिए। आपसे कोई सच्चाई यहाँ छुपाई गई है। जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली में करने की किसी ने कोशिश करी, और इसमें इन्होंने, जो कि सो कॉल्ड फैमिली है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, आपको पता है कि ये इंसान जितना दूर रहेगा मुझसे उतना ही मेरे और मेरी फैमिली के लिए सही है। तो हो सकता है हेलो दूर से होता होगा, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि ये इंसान वापस से आपकी फैमिली में आए, आपसे मिले। देखो, एक दूरी देख रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं आप इन्हें जानते हो और बचपन से जानते हैं। इन फैमिली मेम्बर्स को कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपको पता है इनके इंटेंशंस कि ये लोग आपके फैमिली के लिए सही नहीं है। ये लोग बहुत ज़्यादा जलने वाले में से लोग हैं। बस बहुत ज़्यादा आपके इंटेंशंस, आपको वो सिद्धियाँ मिली हुई हैं, वो परमात्मा से कुछ ऐसी चीज़ें, ताकत मिली हुई है, वो पावर्स है आपके पास। क्या आप लोगों को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हो? आप लोग बहुत ज़्यादा जाप करते हो, बहुत ज़्यादा जाप पूजा पाठ करने वाले, बहुत ज़्यादा जाप करने वाले, मेडिटेशन करने वाले, ऐसे इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है।
तो मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। लोग आपकी बहुत ज़्यादा बात मानते हैं और कहीं ना कहीं यही कुछ लोगों से अगर आज आप दूर रहते हैं, उनसे मतलब उनकी एनर्जी से, उनकी ऊर्जा से दूर अगर रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी फैमिली में कड़ी कोशिश करी गई, कुछ ऐसे इल्यूजन, कुछ ऐसे कैनन फ्यूजन वाली एनर्जी में देख रही हूँ आपकी तरफ भेजी गई, जिससे ना आप अनजान, आपको नहीं पता कि ये क्या है, नॉइस ट्रक क्यों है, किस लिए था, लेकिन किसी ने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप एक दूर रहते हैं, जिनसे आपको पता है कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गदर मचाते हैं, आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करते, नई सा भी यह शांत नहीं है, तो इन्होंने ही यही सबसे बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं इनका हाथ है, तो आपके सामने किसी की सच्चाई आएंगी, कुछ सच्चाई आएंगी, किसी की सच्चाई आएंगी, कुछ अचानक से कुछ सच्चाई खुल जाएंगी और डिवाइन की ब्लेसिंग होगी जो आपके सामने आएगी। नॉइस, कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली आपके